अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? मुबारक हो, आप लोग कीटो के थर्ड डे में आज एंटर हो गए हैं। अब आपको कीटो फ्लू की जो सिम्टम्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा फील हो रही होंगी नॉर्मल हालत से। तो सर चकराना, थकावट फील होना, ठीक है, थोड़ा लेजीनेस होना, तो ये आपने बियर करनी है इन्हें। ठीक है, ये कीटो फ्लू की सिम्टम्स होती हैं और ये सबको फील करना पड़ता है क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत अरसे से कार्बोहाइड्रेट पे चल रही थी। तो अब हम उसका सोर्स बदल रहे हैं, उसका सोर्स हम फैट कर रहे हैं ताकि हम अपना फैट बर्न कर सकें। तो इसलिए ये सिम्टम्स आते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ का जब आप सोर्स चेंज करेंगे, मिसाल के तौर पे आप एक गाड़ी है उसको आप बहुत अरसे से सीएनजी पे चला रहे हैं, जब आप उसको दोबारा पेट्रोल पे चलाएंगे तो वो थोड़ा सा मिसिंग भी करेगी और थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे सेट होने में, फिर वो प्रॉपर सेट होके चलेगी। तो थर्ड डे में भी सेम वही रूटीन है। नाश्ते से पहले आपने सेब का सिरका 2 चम्मच एक गिलास पानी में हल करके, साथ में सोल वाटर के 2 चम्मच डाल दें उसमें। और साथ में आप जो है, अगर आपके पास पोटाशियम का कोई सॉल्ट पड़ा है तो उसको यूज़ कर लें और ये आपने पी लेना है। ठीक है, इसके 1 घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। अब आपका हम नाश्ता थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। नाश्ते में आपने लेना है 2 फ्राइड एग्स ले लें, देसी घी या मक्खन में बना लें, जिसमें आपको अच्छा लगे, जौन सा भी ऑयल कीटो फ्रेंडली आपको अच्छा लगे। कीटो फ्रेंडली ऑयल की बेसिक निशानी ये है कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल नहीं होते, नॉर्मल निकाले हुए होते हैं ऑयल। तो ये आप कोई भी अच्छा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ लेने आप बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी में भी मक्खन, कॉफ़ी, बुलेट प्रूफ टी भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि कॉफ़ी लेनी है। अगर टी का टेस्ट पसंद है तो टी भी ले सकते हैं। इसको बनाने का यही तरीका है कि आपने कहवा बना लेना है, उसके बाद ब्लेंडर में डाल के मक्खन, एमसीटी ऑयल या देसी घी या आप इसमें क्रीम वगैरह ये चीज़ें ऐड करके इसको आप बना सकते हैं। रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये आपका नाश्ता हो जाएगा। नाश्ते के बाद आपने 10 बजे के करीब जब आपको भूख लगे तो आपने कीटो लस्सी ले लेनी है। कीटो लस्सी जो है वो बनेगी ग्रीक योगर्ट की। ग्रीक योगर्ट बनाने का तरीका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे चैनल पे मौजूद है कि ग्रीक योगर्ट आपने कैसे तैयार करनी है। ग्रीक योगर्ट के अंदर प्रोबायोटिक होते हैं और गट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप डाइट में शामिल रखेंगे तो गुड बैक्टीरिया अलाइव रहेंगे, और गुड बैक्टीरिया जब अलाइव रहेंगे तो आपका वेट तेज़ी से कम होगा क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया हमेशा हेल्दी होते हैं। तो लस्सी आपने बना लेनी है। सिंपल पानी डालना है, ग्रीक योगर्ट के 2 चम्मच डालने हैं, स्टीविया डालना है, लस्सी रेडी हो जाएगी। इसके बाद आ जाएं दोपहर के खाने पे। दोपहर के खाने पे आप बारबेक्यू का एक चिकन टिक्का ले लें या मलाई बोटी ले लें। तो इसके साथ मलाई बोटी के साथ आप 1 कप सैलड ले लें। ये आपका दोपहर का खाना हो जाएगा। और कोशिश करें कि इस पे ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग कर लें। जो आप अगर मलाई बोटी लेंगे उसमें तो आपका फ़ैट पूरा होगा क्योंकि मलाई लगी होगी। अगर चिकन टिक्का लेंगे तो थोड़ी सी ड्रेसिंग कर लीजिएगा सैलड पे और इस पे ऑयल की, तो वो भी आपका पूरा हो जाएगा। अब शाम में 4 बजे के करीब 1 कप ग्रीन टी का ले लें। ठीक है, और ग्रीन टी में आप स्टीविया ऐड कर लें। अब आ जाएं रात के खाने पे। रात को आपने करना ये है कि आप गोभी गोश्त बना लें। किसी भी अच्छे ऑयल में आप गोभी गोश्त बना लें, जैसे कि आप बना लें, मिसाल के तौर पे देसी घी में आप गोभी गोश्त बना लें। तो उसकी आप गोभी गोश्त की आधी प्लेट ले लें और जिसमें 2 या 3 पीस गोश्त के होंगे और बाकी गोभी होगी, उसको आपने चम्मच के साथ खा लेना है। और इसके साथ सैलड की ज़रूरत नहीं क्योंकि सैलड आप दोपहर को ले चुके हैं और गोभी ऑलरेडी वेजिटेबल की हमारी क्वांटिटी पूरी कर देगी। तो ये आपका थर्ड डे का मेन्यू है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।